देखिए ऐसे इस तरह से पानी की बोतल लेकर आ रहे हैं। या हमने आपको कल भी देखा था जी सर। सेवा में लगे हुए हैं। सर जितना हम छात्रों को जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको करना पड़ना नहीं चाहिए, बट अब वो करना ही पड़ रहा है सरकार के निकम्मेपन की वजह से, तो उनको राहत दिलाने का ज्यादा से ज्यादा काम हम करेंगे। हमारे भाई बहन गर्मी में यहाँ बैठे हैं और बहुत भीषण गर्मी है, आप खुद पसीने से सर लहरें और सब देखा आप रूह अफ़ज़ा पे। जी जी सर, तो ये जितनी भी राहत है हम अपने भाइयों बहनों के लिए और उन लोगों के लिए जो जिन्होंने अपनी जान खो दी सरकार की गलत गतिविधियों की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से, सरकार के निकम्मेपन की वजह से, उन लोगों के इंसाफ में जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके संघर्ष को हमारा सलाम है। और उसी के साथ साथ हम लोग हर वो काम करेंगे जिससे 1% की भी राहत किसी भी प्रोटेस्टर को मिल पाए। आप स्टूडेंट हैं, खुद आप स्टूडेंट हैं, आप कैसा फील करते हैं कि लगातार पढ़ाई आप करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आप पेपर भी देकर आते हैं और आपको उम्मीद होती है कि मैं पास हो जाऊं, लेकिन अचानक पेपर लीक होता है, तो किस तरीके की मनोदशा आपको होती है, आपकी फैमिली को होती है? सर जाहिर सी बात है, जो बच्चा नीट दे रहा है, अभी हम नीट स्पेसिफिक बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं उसी के लिए, वो कोई मामूली पेपर नहीं है, स्कूल का कोई 12वीं का एग्जाम नहीं है। नीट एक बहुत मुश्किल और बहुत ही कठिन परीक्षा है जिसके बाद एक इंसान क्वालिफाई होता है डॉक्टर बनने के लिए। तो इस परीक्षा के लिए बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं। हमारे साथ हमारे भाई बहन जो स्कूल में पढ़ते थे, जिन्हें आगे जाके साइंस बैकग्राउंड में जाना था, करियर में डॉक्टर बनना था, हम उनका संघर्ष देखते हैं सर। रात रात भर सोने का वक्त नहीं, खाने का वक्त नहीं, बिना देखे सर नीचे करके सालों साल घंटों घंटे वो बच्चा पढ़ता रहता है। और फिर भी कोई थोड़ा प्रिविलेज्ड बच्चा आता है, अपने फादर के लिंक्स यूज करता है, कुछ पैसे इस्तेमाल करता है और उसी पेपर को, जिस पेपर को सालों साल मेहनत करके एक बच्चा दे रहा है, उसको पहले देख के, पहले पूरे क्वेश्चंस चेक करके फिर वो उस पेपर को देता है तैयारी के समय के साथ। तो ये टोटली एक गलत बात है सर। और हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे और उसके बाद अगर कोई और निकम्मा एजुकेशन मिनिस्टर आता है जिससे ये गलतियां होती हैं और जो परीक्षाएं कराने में सफल नहीं रहता, तो हम उसका इस्तीफा मांगने के लिए भी सड़क पर उतरेंगे। जेनजी जाग चुका है और वो ये गलत फहमी ना पाले तानाशाह सरकार की, वही जेनजी है ये जो एपॉलिटिकल हुआ करता था कभी। तो आज नेट री एग्जाम है, क्या आपको लगता है कि ठीक तरीके से कंडक्ट हो जाएगा? हाँ ले जाओ सर, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हमें खबर मिल रही थी कि एक बच्चे का सेंटर अबू धाबी में कर दिया, और मतलब हमें अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स देखने को लगातार मिल रही हैं। और इसके साथ साथ पेपर लीकेज की कोई भी घटना अभी तक सामने नहीं आई है, मगर हम अभी भी स्पष्ट तौर पे ये नहीं कह सकते कि कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अभी हमें देखना चाहिए कि सरकार अपने निकम्मेपन से और अपनी इस नाकामी से कुछ सीखी भी है कि नहीं, क्योंकि जो सरकार ने एक्स्ट्रा किया, जैसे कि एयरफोर्स को लगा दिया पेपर देने के लिए और टेलीग्राम बैन कर दिया, ये सब बेवकूफ़ी है। आप खुद सोचिए सर, एक ज्वेलरी की दुकान में डाका पड़ जाता है तो क्या उस लाइन में सारी ज्वेलरी की दुकानें बंद हो जाएंगी? बात दुकान की है ही नहीं, बात उन डाकुओं की है जिनको सॉल्व करने का काम सरकार का है, जिनको क्रिमिनलाइज करके पनिश करने का काम सरकार का है। मगर अगर सरकार जो पीड़ित है, टेलीग्राम एक माध्यम है सर, पेपर व्हाट्सएप से लीक हो जाएगा, स्नैपचैट से हो जाएगा, इंस्टाग्राम से हो जाएगा। फोटो भेजना आज युवा के लिए कोई मुश्किल है? युवा, मैं कहता हूँ इस दुनिया के किसी भी नागरिक के लिए आज एक फोटो कहीं से कहीं भेजना मुश्किल है? कुछ भी नहीं है सर, वीडियो कॉल करके दिखाया जा सकता है। ये टेलीग्राम बैन करना और ये सब उल्टी सीधी गतिविधि करना, ये सब ध्यान भटकाने के तरीके हैं कि पेपर लीक जो है, ऑलरेडी जो इतनी गर्म जनता हो गई है इस वक्त, वो लोग पेपर लीक के मुद्दे से हटकर इनके मजाकों में पड़ जाएं कि टेलीग्राम बैन कर दिया। और इसके अलावा सर एयरफोर्स, आप खुद सोचिए कि जिसने ये डिसीजन लिया है कि हम एयरफोर्स को इस चीज पे लगाएं कि सिक्योरिटी वो इंश्योर करें पेपर की, वो सरकार के एक बड़े अधिकारी होंगे, मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर होंगे, उनके डिसीजन के बिना तो ये हो नहीं सकता। तो क्या प्राइम मिनिस्टर खुद ये मानते हैं कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में, जिसमें हमने धर्मेंद्र प्रधान को बिठा रखा है, वो लायक ही नहीं है ये काम करने के जो मेरे को एयरफोर्स लगानी पड़े? तो क्या प्रधानमंत्री ये सोचते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के बस में ही नहीं है ये काम? और अगर ये सोचते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन से तो यही सामने आ रहा है, और अगर ये सोचते ही हैं तो उस एजुकेशन मिनिस्टर को हटाओ ना। यहाँ इतने बच्चों का समय खराब कर रहे हो, इतने बच्चों की फ्यूचर को खराब कर रहे हो, सब चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, तो उस एजुकेशन मिनिस्टर से रिजाइन कराओ और ये चीज स्पष्ट करो, ये वादा करो कि आने वाले फ्यूचर में कोई पेपर लीक नहीं होगा। एक कमिटी बनाई जाए, रादर देन टेलीग्राम को बैन कर दिया। सर टेलीग्राम बैन करना भी कोई सोल्यूशन है इस चीज का? टेलीग्राम बैन करने से पेपर लीक किस तरह रुकेगा? कोई 5 साल का बच्चा भी ये चीज साफ साफ बता सकता है कि ये टेलीग्राम बैन करने से कोई पेपर नहीं रुक सकता।
बल्कि उससे तो और छात्रों को परेशानी हो रही, क्योंकि नोट्स, बहुत सारे नोट्स इधर से उधर छात्रों के पास आ जाते थे। अच्छा ये बताइए, जब छात्र एग्जाम देने जाता है नीट का, तो उसे आधे घंटे पहले तो एंट्री बंद कर देते हैं, 1 घंटे पहले उनकी जीप है वो तो जो चैन होती है उसको काट के अलग से निकाल दिया जाता है, हाथों में कलेवा नहीं पहनेंगे, कानों में बाली नहीं पहनेंगे। छात्रों के साथ तो सख्ती की जाती है, लेकिन जब पेपर को डिलीवर करने की बात आती है तो वो सख्ती कहीं दिखती नहीं और लीक हो जाता है पेपर। सर सारी रूल्स रेगुलेशंस, सारे कठोर नियम ये सिर्फ पब्लिक के लिए और जनता के लिए हैं। जब इनके अपने एडमिनिस्ट्रेशन और मिनिस्टीरियल स्टाफ की बात आती है ना, तो उनके लिए खुला हाथ है, कोई नहीं, छोटी मोटी गलती हो भी गई कोई नहीं। ये छोटी मोटी, धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर पूरा लीक हो गया, वो कुछ नहीं कर पाए, और ये नहीं कि इतने सालों में पहली बार हो रहा है। आप खुद जानते हैं सर, बहुत सारे पेपर लीक के केसेस इंडिया में बीजेपी के गवर्नेंस के अंडर आ चुके हैं सामने। शायद पिछले 10 सालों में 89 के आसपास 89 के आसपास पेपर लीक हैं। सर पेपर लीक होता है, वो एक क्रिमिनल गतिविधि है, मैं मानता हूँ, मगर इसको रोकने का काम सरकार का नहीं है। और हम लोगों को स्पष्ट तौर पे ऐसे कोई भी डिसीजंस क्यों नहीं दिख रहे कि पेपर लीक को रोकने के लिए जो सरकार ने लिए हों अभी तक। अभी भी वैसे ही का वैसा चल रहा है सब कुछ, लूजली ट्रक्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो पेपर। एक ट्रक ड्राइवर जिसको उसकी हैसियत से कहीं ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए जाए, वो क्यों नहीं उठा के उस पेपर को लीक कर देगा? किसी ना किसी की नीयत फिसल ही सकती है। कितने सारे पेपर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, पूरी इंडिया में ये एग्जाम होता है, सिर्फ दिल्ली में या सिर्फ राजस्थान में, हरियाणा में तो नहीं होता। तो ये पेपर लीक की जो गतिविधि है, इसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर बनना चाहिए था रोकने के लिए इसको, कि पेपर यहाँ से निकले, और वो प्रोसीजर पब्लिक होना चाहिए था, ताकि बच्चों के मन में विश्वास आए कि पढ़ाई करके, मेहनत करके हम जो पेपर देने जा रहे हैं वो कम से कम ऑनेस्टी से तो कंडक्ट हो रहा है। हमारी तरह कई लाखों बच्चे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सालों साल मेहनत करते हैं, उन लोगों का कोई स्टैंड ही नहीं रहा। वो लोग कहाँ जाएं सर? उनके लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए ना, सीधा री एग्जाम कर दिया। उस बच्चे का क्या जिसने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया था इतने साल मेहनत करके? उस गरीब बच्चे का क्या जिसके बाप ने अपनी सारी सेविंग अभी तक की पढ़ाई पे लगा दी थी? क्या उसको 2 महीने की और पढ़ाई का खर्चा देगी सरकार? क्या उन बच्चों को जिनके सेंटर दूर दूर पड़ गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा देगी सरकार? सरकार कुछ नहीं देगी। सरकार सिर्फ हमें पता क्या देगी? झूठे वादे देगी और डिस्ट्रैक्शंस देगी और उल्टे सीधे बैन लगाएगी, सिर्फ दिखावा करेगी। ये एक निकम्मी सरकार है और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही चाहिए। सरकार सब कुछ करेगी पर इस्तीफा नहीं लेगी। सर सरकार इस्तीफा नहीं लेगी, आप देख ही रहे हैं। अगर उनको लेना ही होता सर, मैं आपको बताता हूं, एक टाइम ऐसा आएगा, अभी ये इस्तीफा नहीं ले रहे, ये जिद कर रहे हैं। जिद तो इन्होंने किसान आंदोलन के समय भी की थी, कानून वापस लेने पड़े थे ना। जब देश का युवा इस स्तर पर, जमीन पर उतर जाएगा ना, वो ये सोचना छोड़ देंगे कि हमारी अपनी जिंदगी से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो, अभी हमें अपने देश के हालात सुधारने हैं। तो इनको इस्तीफा नहीं, इनको पूरी सरकार ही लेके जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, कहीं फिर से चाय बनाने वाले दिन ना आ जाएं। अच्छा, कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बार बार कोशिश की इस प्रदर्शन धरना स्थल को खाली कराने की, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ऐसा था कि आज योग दिवस था, सब वीआईपी योग में व्यस्त थे, नेट का री एग्जाम था, तो इस वजह से शायद दिल्ली पुलिस ने कोशिश, और अगर आज इस तरीके की कोशिश करती है और आप लोगों को उठाकर यहाँ से ले जाती है, तो उसके लिए क्या? सर वो एक बहुत फेमस मूवी थी अनिल कपूर साहब की, नायक। उसमें कहते हैं ना, ये भीड़ पैसों से आई हुई भीड़ नहीं है, ये भीड़ किसी जात पात या किसी धर्म के नाम पे भड़का के आई हुई भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जिस भीड़ के अपने ऊपर सरकार के निकम्मेपन का असर आया, उनको पेपर फिर से देना पड़ा और उन्होंने रियलाइज करा कि ये सरकार गवर्नेंस करने के लायक ही नहीं है। आप यहाँ से आज हटा दो, कल फिर आ जाएंगे, इनको हटा दो, मार दो, जेल में बंद कर दो, इनकी जगह लाखों और आ जाएंगे, कोई कमी नहीं है। क्योंकि अब युवा जागरूक हो चुका है, युवा पीछे नहीं हटने वाला, चाहिए कुछ भी कर लें। पुलिस का डर दिखाना, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये एक बहुत फेमस नारा हर एक प्रोटेस्ट में रहा है। पुलिस के जोर लगा लगा कर किसान आंदोलन भी खराब करने की कोशिश की, मगर हमारे भाइयों ने अटूट हिम्मत दिखा के वहां पर बैठे रहे और अपनी बात मनवा कर ही आए। और इसी तरह, और हम तो फिर भी युवा हैं सर, और हम उस देश से आते हैं जिस देश से भगत सिंह आए हैं। हम भगत सिंह की विचारधारा पे चलने वाले युवा हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले। चाहे पुलिस आ जाए, चाहे इनके गुंडे आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, हमें यहाँ से हटा नहीं सकते। टेम्परेरीली हटा भी देंगे तो हम फिर आ जाएंगे, कब तक हटा लोगे? धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन देना पड़ेगा और उससे पहले हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं।